नमस्कार, एस न्यूज 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी पर सरसों के फूल और पीले वस्त्र अर्पित कर मां सरस्वती के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। मावा, सूखा मेवा और ड्राई फ्रूट अर्पित करने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्म रमाई गई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज बसंत पंचमी पर 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं का किया दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का पूजन कर अभिषेक किया गया। प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद सरसों के फूल और पीले वस्त्र अर्पित कर मां सरस्वती के रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। मावा, सूखा मेवा और ड्राई फ्रूट अर्पित करने के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्म रमाई गई। सरसों के पुष्प अर्पित कर फल और मिष्ठान से बाबा महाकाल का भोग लगाया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के मां सरस्वती स्वरूप का आशीर्वाद लिया। नमस्कार, यस न्यूज 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी में माता सरस्वती का 300 वर्ष पुराना मुगल कालीन मंदिर है, जहां बसंत पंचमी पर विद्यार्थी स्याही से विद्या की देवी का अभिषेक करते हैं। मंदिर में मां सरस्वती की काले पाषाण की मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों की मुराद पूरी करती हैं। आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बसंत पंचमी का पावन अवसर पर मंदिर को सरसों के फूलों से सजाया गया है। धार्मिक नगर उज्जैन में एक ऐसा मंदिर जहां पर बसंत पंचमी के दिन छात्र छात्राएं मां शारदे को स्याही चढ़ाकर उनकी पूजा करती हैं और अपने भविष्य की बेहतर पढ़ाई और करियर के लिए प्रार्थना करती हैं। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है। परीक्षाओं के वक्त भी छात्र यहां आकर इंक और पेन चढ़ाते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से विद्या की देवी का आशीर्वाद मिलता है। माता सरस्वती का मुगल कालीन मंदिर उज्जैन के सिंहपुरी में स्थित यह मंदिर 300 वर्ष प्राचीन है और मुगलों के दौर का है। इस मंदिर में काले पाषाण की मां सरस्वती की मूर्ति है। मां सरस्वती का ये मंदिर सिंहपुरी के सकरे मार्ग में है। बेशकीमती पाषाण की मूर्ति बहुत छोटे से मंदिर में विराजमान है और भक्तों की इससे विशेष श्रद्धा है। यहाँ के पुजारी अनिल मोदी का कहना है कि छात्र यहाँ बसंत पंचमी के साथ साथ अपनी परीक्षाओं के समय भी कलम और दवात चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। जानिए क्या है मान्यता। दरअसल इस मंदिर को विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना गया है जहां पर बसंत पंचमी पर्व पर छात्र छात्राएं अपने भविष्य करियर को संवारने की मनोकामना लिए सरस्वती माता को स्याही और पेन चढ़ाते हैं। गुरुवार को बसंत पंचमी पर सुबह से ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी शहर के सिंहपुरी क्षेत्र अंतर्गत चौरसिया समाज की धर्मशाला के समीप माता सरस्वती के मंदिर पहुंचे। आगामी परीक्षा के लिए भी मन्नत मांगते नजर आए। परीक्षा में सफलता प्राप्त के लिए देवी को कलम दवात भी चढ़ाई जाती है। माता सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की जाती है। राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में कई ऐसे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से एक माता सरस्वती वाग्देवी मंदिर जो कि उज्जैन सिंहपुरी में स्थित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र मंदिर है जहाँ मातेश्वरी को शाही चढ़ा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के निमित्त शाही चढ़ाई जाती है। यहाँ पर छात्रगण आकर के मातेश्वरी को शाही चढ़ाते हैं जिससे कि वह उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो सकें, यही मान्यता है। आज बसंत पंचमी है और आज के दिन सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है, तो उसी वजह से सभी विद्यार्थी इंक, शाही और फूल और माता को ये सब चढ़ाने यहाँ पे आते ही मगरमुआ स्थित सिंहपुरी में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे सारे विद्यार्थी आके अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए कामना करते हैं और माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई में यश की प्राप्ति हो। इसी वजह से मैं भी आज आई हूँ।
मेरा नाम सलोनी जैन है और मैं सीए फाइनल में हूँ और मैं माता से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरा जल्दी से सीए क्लियर हो जाए। नमस्कार, एस न्यूज 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन मस्तिष्क में जो विचार किया है, उसने जो एक बड़ी जवाबदारी और दायित्व सौंपने का मनाया है, मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और संत होने के नाते आशीर्वाद देता हूं। आगे की चर्चा विस्तार पूर्वक मैं बाद में करूंगा। समस्त अवंतिका वासियों को खूब सारा आशीर्वाद है। इस दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। बाबा महाकाल की नगरी में आप और हम निवास करते हैं। जब जब बाबा महाकाल किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद रहता है। मैं यह मानता हूं कि मेरे 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं सन्यासी जीवन में हूँ। मैं पूरी सच्ची निष्ठा और मन क्रम वचन से उसको पूरा करूंगा। देश के सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे परामर्श लेकर कार्य करूंगा। अभी तो पूरे शहर में सभी को जो यहाँ निवास करते हैं, जन जन को इसकी बधाई होनी चाहिए, इसकी प्रसन्नता है। सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो केवल अभी इतना ही करूँगा और कहूँगा कि जिन महापुरुषों ने मिलकर के इस निर्णय को अंतिम रूप दिया है, मैं संत होने के नाते श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से उनको आशीर्वाद देता हूँ। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, एस न्यूज 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बसंत पंचमी का पर्व है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन उन लोगों का भी विवाह हो जाता है जिनके विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते। यही कारण है कि आज शहर में सैकड़ों शादियां होंगी। उसके चलते आज शहर की धर्मशालाएं, मैरिज गार्डन में एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। इधर बाल विवाह की संभावनाओं के चलते महिला बाल विकास विभाग ने पूरे जिले में 6 उड़न दस्ते बनाए हैं। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इसलिए इस दिन हजारों शादियां की जाती हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर मालीपुर स्थित धर्मशाला में भी रामी गुजराती माली समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से विवाह में मिलने वाली अनुदान राशि को फिर से शुरू करने की मांग की। समाज सेवी समाज के अध्यक्ष श्री द्वारकाधीश जी चौहान एवं सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश के जोड़े उपस्थित रहे। इस बार समाज द्वारा आखा तीज पर सम्मेलन न करते हुए बसंत पंचमी का यह सम्मेलन किया गया, जिसमें 13 जोड़ों ने अपने वैवाहिक जीवन की विधि विधान से शुरुआत की। सम्मेलन में दूल्हा दुल्हन को दहेज के रूप में संस्था द्वारा 11 प्रकार के बर्तन एवं सोने चांदी की चीज दी गई। इस दौरान समाज के सभी लोग मौजूद रहे। श्री कैलाश चंद्र हीरालाल जी डोडिया, श्री रामी गुजराती माली समाज की ओर से सम्मेलन रखा जाता है हर साल बसंत पंचमी का। और अभी ये हमारे पास 13 जोड़े सामूहिक विवाह कर रहे हैं। रामी माली समाज द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह किया जाता है। पहले अक्षय तृतीया को किया जाता था, बसंत पंचमी को करते हैं। और इसमें सामूहिक विवाह में हमारे समाज के सभी बंधु
भाग लेते हैं और अभी 13 जोड़े हैं और 13 ही जोड़ों को समाज द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता है, उससे रसोई बनती है। समाज के जोड़े जो रहते हैं उनको हम रकम भी देते हैं, 5 बर्तन भी देते हैं। सामूहिक विवाह इसलिए किया जाता है कि कोई गरीब अमीर सब एक जाजम पर आकर और सामूहिक विवाह करते हैं। नमस्कार, एस न्यूज 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नागरिकों से प्राप्त समस्याओं का निराकरण, जल्द सुझावों का भी लाया जाएगा अमल में। महापौर मुकेश टटवाल। उज्जैन महापौर श्री मुकेश टटवाल के निर्देशानुसार नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं शहर विकास के लिए शहरवासियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए शहर के 6 प्रमुख स्थानों जिसमें टावर चौराहा, गोपाल मंदिर, महाकाल क्षेत्र, ट्रेजर बाजार, इंदिरा नगर चौराहा, कोठी रोड स्थित अटल अनुभूति उद्यान पर लगी सुझाव पेटियों में नागरिक पत्रों के माध्यम से शिकायत एवं सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इन पेटियों के माध्यम से प्राप्त पत्रों में अतिक्रमण, यातायात, उद्यान, स्वच्छता के साथ ही अन्य समस्याओं के साथ ही सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा निरंतर पढ़ा जा रहा है। नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। वहीं प्राप्त सुझावों को भी शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। नमस्कार, यस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन पूजन किए। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल, श्री अनुराग चौबे के द्वारा संत श्री का स्वागत सम्मान किया गया। संत श्री के द्वारा कहा गया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा, लोगों को इसी तरह मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और ताउम्र मैं लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजारूंगा। बाबा महाकाल मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैं बाबा महाकाल की पूजा बड़े विधि विधान से करता हूं और ताउम्र बाबा महाकाल की सेवा में अपने जीवन को गुजार दूंगा। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।